सर्वेभ्यो नमो नमः। स्वागत है आप सभी का आज की कक्षा में। षष्ठः पाठः क्रीडाम वयम श्लोक अंताक्षरीम। क्रीडाम खेलते हैं, वयम हम सब, श्लोक अंताक्षरीम श्लोक अंताक्षरी, तो हम सब श्लोक अंताक्षरी खेलते हैं। तो आइए देखते हैं चैप्टर में क्या है आगे। तो यहाँ पर कुछ फ्रेंड्स हैं जो आपस में बात कर रही हैं। सखी दीपिके, एक कह रही है, सखी दीपिके वयम अधुना क्रीडितुम अभिलषामः। सखी दीपिके वयम हम सब, अधुना अब, क्रीडितुम खेलना, अभिलषामः चाहते हैं। सखी दीपिके हम सब अब खेलना चाहते हैं, खेलने की इच्छा है। अरे भारती, दीपिका कहती है, अरे भारती बहि वृष्टि अस्ति कथम क्रीडामः। अरे भारती बाहर वृष्टि, बारिश है, कैसे खेल ले। बाहर बारिश है, कैसे खेले। वृष्टि अस्तु नाम, वृष्टि बारिश है तो क्या हुआ। इच्छा अस्ति इच्छा है, चेत क्रीडाम यदि इच्छा है तो खेलते हैं। बहिर्गमनस्य आवश्यकता एव न अस्ति, बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। ईशा नूतना क्रीड़ा अस्ति भो अंत्याक्षरी क्रीड़ा इति। अरे यह नया खेल है अंताक्षरी क्रीड़ा। अंताक्षरी खेल यह नया खेल है, इसके लिए बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। किम अंताक्षरी क्रीड़ा अहम अपि क्रीडामि। क्या अंताक्षरी खेल, अहम अपि मैं भी खेलती हूँ। अवश्यम आगच्छन्तु, अवश्य आओ। वयम सर्वे क्रीडामः हम सभी खेलते हैं। सखी त्रहि क्रीडायाः नियमान् सूचयतु। तो सखी तो क्रीड़ा के नियम बताओ। वयम गण द्वयम रचयामः हम सब दो गण, द्वय दो गण अर्थात समूह, रचयामः बनाते हैं, हम दो समूह बनाते हैं। प्रथम गणस्य नाम ज्ञानमाला, पहले गण का नाम ज्ञानमाला। एव च द्वितीय गणस्य नाम रत्नमाला, और दूसरे गण का नाम रत्नमाला है। तो जो दो गण बनाए, दो समूह बनाए, और एक का नाम ज्ञानमाला रखा और दूसरे का नाम रत्नमाला। आदौ प्रथम गणस्य सदस्यः एकं पदं गायति, तस्य पदस्य अन्तिमेन व्यञ्जन वर्णेन द्वितीय गणस्य सदस्यः सदस्या वा अन्यं श्लोकं गायति। पहले शुरू में प्रथम गण का सदस्य एक पद गाता है, तस्य पदस्य उस पद के अंतिम व्यंजन वर्ण से दूसरे गण का सदस्य अथवा सदस्या अन्य श्लोक गाती है। एवं क्रमशः क्रीड़ा प्रचलति, ऐसे क्रम से क्रीड़ा चलती है। आगे देखते हैं। अहो अहो महान आनंद भविष्यति, अहो महान बहुत ज्यादा आनंद होगा, कि बहुत मजा आएगा। त्रही क्रीडामः तो खेलते हैं। आदौ ज्ञानमाला गणः र इति अक्षरात् पदम गायति, शुरू में ज्ञानमाला गण र इस अक्षर से पद गाती है। ततः रत्नमाला गणः वदति, उसके बाद रत्नमाला गण बोलता है। तो एक श्लोक र से जो है ज्ञानमाला गण ने गाया, उसका अंतिम वर्ण है क, फिर क से जो है रत्नमाला गण ने अगला श्लोक गाया। उसका अंतिम वर्ण था व से ज्ञानमाला गण ने श्लोक गाया। तो इसी तरह से जो उन्होंने एक के बाद एक श्लोक गाए, तो उसका वर्णन यहाँ पे किया गया है, और नीचे इन श्लोक का भावार्थ अर्थ समझाया गया है। तो आइए हम इनका अर्थ देखते हैं। पहला श्लोक है, रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवः विद्याहीनः न शोभन्ते निर्गंधा इव किंशुकः। रूप यौवन संपन्नः,
निर्गंधा इव किंचुकः, निर्गंधा बिना गंध के, बिना सुगंध के, इव समान किंचुकः पलाश, पलाश के जो फूल होते हैं वो कैसे होते हैं, बिना सुगंध के होते हैं। तो पलाश के बिना सुगंध के फूलों के समान कौन, रूप यौवन संपन्न, जो रूप यौवन से संपन्न है, सुंदर भी है, जवान भी है, विशाल कुल संभव, और विशाल कुल में, उच्च कुल में उत्पन्न हुआ है। विद्याहीन, विद्या से हीन है, रहित है, न शोभनते, नहीं सुशोभित होता। ठीक है, जिसके पास रूप तो है, यौवन भी है, ऊंचा कुल में भी पैदा हुआ है, लेकिन विद्या नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति वैसे ही होता है जैसे पलाश के फूल सुंदर तो लगते हैं देखने में, लेकिन उनके पास कोई भी सुगंध नहीं होती है। तो उसी तरह से विद्या से रहित व्यक्ति सुशोभित होता। यह इसका पदछेद दिया गया है। पद को अलग अलग करके लिखने को ही हम पदछेद कहते हैं। जैसे यहाँ पे रूप यौवन संपन्न एक पद बना हुआ था, 3 पद को मिलाकर रूप यौवन संपन्न। ठीक, यह इसका अन्वय है। रूप यौवन संपन्न विशाल कुल संभव, परंतु विद्याहीन जनः निर्गंधः किंशुका इव न शोभन्ते। इसका भावार्थ देखते हैं। ये शाम सुंदरम रूपम अस्ति, जिसके पास सुंदर रूप है, यौवनम अस्ति, यौवन है, उत्तमे कुले जन्म अपि प्राप्तम, उत्तम कुल में, उच्च कुल में जन्म भी प्राप्त है, किंतु ते यदि विद्या अर्जनम न कुर्वन्ति, किंतु उसने यदि विद्या का अर्जन नहीं किया, विद्या प्राप्त नहीं करी, त्रही, तो तेषाम शोभा न भवति, उसकी शोभा नहीं होती है। यथा जैसे पुष्पितः पलाश वृक्षः दर्शनेन दर्शने अतीव सुंदरः सन्ति, जैसे फूलों से पुष्पित, विकसित, फूलों से विकसित पलाश का वृक्ष जो है देखने में तो बहुत सुंदर होता है। ठीक है, किंतु तेषु सुगंधा न भवति, किंतु उन पुष्पों में क्या होती है, उनमें सुगंध नहीं होती है। जनः तेषाम उपयोगम न कुर्वन्ति, लोग उनका उपयोग नहीं करते, उन फूलों का उपयोग नहीं करते हैं। अतः रूपस्य यौवनस्य उच्चकुलस्य च अपेक्षया विद्या एव श्रेष्ठा, अतः इसलिए रूप के, यौवन के, उच्च कुल और उच्च कुल की अपेक्षा विद्या ही श्रेष्ठ है। ठीक है, अगर आपके पास विद्या होगी, ज्ञान होगा, तभी आपका सम्मान होगा, तभी लोग आपको पूछेंगे, आपके पास आएंगे, आपको अपने पास बुलाएंगे। तो यह था इस श्लोक का भावार्थ। आगे चलते हैं। अगला श्लोक है हमारे पास, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। धीमताम कहते बुद्धिमान लोग, तो बुद्धिमान लोगों का कालो गच्छति समय व्यतीत होता है। कैसे समय व्यतीत होता है, काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र को पढ़ने में, उनका अध्ययन करने में जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो अपना समय व्यतीत करते हैं, वो उससे अपना मनोरंजन करते हैं। मूर्खा नाम, और जो मूर्ख लोग होते हैं उनका विनोद कैसे होता है, वो अपना मनोरंजन कहते हैं, कैसे करते हैं, वो अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं, व्यसनेन, दुर्व्यसनों में, निद्रया, निंद्रा में, सोकर, कलहेन वा, अथवा कलह करके। ठीक है, या तो किसी से लड़ाई झगड़ा करेंगे, या सोएंगे, या फिर दुर्व्यसन करेंगे। तो मूर्खों का समय ऐसे व्यतीत होता है, और जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो ज्ञान अर्जन में, धर्म ग्रंथों को, काव्य शास्त्रों को पढ़ने में अपना समय व्यतीत करते हैं। तो यह इसका परिच्छेद है। अन्वय, धीमताम कालः काव्य शास्त्र विनोदेन मूर्खाणाम च कालः व्यसनेन निद्रया कलहेन वा गच्छति। इसका भावार्थ देखते हैं। बुद्धिमन्तः जनः काव्यानां शास्त्राणां च अनुशीलेन समस्य सदुपयोगम कुर्वन्ति। बुद्धिमान लोग काव्य और शास्त्रों में अनुशीलेन, नियमित अभ्यास से, समस्य,
समय का सदुपयोग करते हैं। तो बुद्धिमान लोग काव्य और शास्त्रों का नियमित अभ्यास से समय का सदुपयोग करते हैं, अर्थात उनके अध्ययन अध्यापन में अपने समय को व्यतीत करते हैं। परंतु किंतु मूर्ख जनाः, मूर्ख लोग शयनं कृत्वा, शयन करके, परस्परम कलहम कृत्वा, एक दूसरे से कलह करके, लड़ाई झगड़ा करके, अथवा दुर्व्यसनेन अमूल्य अमूल्य समय से दुरुपयोगम कुर्वन्ति, दुर्व्यसनों में अमूल्य, जिसका कोई मूल्य ही नहीं हो, ऐसे अमूल्य समय का दुरुपयोग करते हैं। अतः वयम नित्यम, इसलिए हम सबको नित्यम, रोज, विद्याभ्यासे, पठनेन, लेखनेन व समस्या उपयोगम कुर्मः, इसलिए हमें नित्य विद्याभ्यास के द्वारा, पढ़ने के द्वारा अथवा लेखन के द्वारा अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला श्लोक है हमारे पास, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधोर विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या विवादाय, विद्या विवाद के लिए, धनम मदाय, धन घमंड करने के लिए, शक्ति ही, शक्ति बल, परेशान परिपीडनाय, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए, खलस्य, खल की, खल यानी कि दुर्जन व्यक्तियों की विद्या किसके लिए होती है? विवाद करने के लिए। धन उनका घमंड करने के लिए, और उनके पास जो शक्ति होती है, जो पावर होती है, वो दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होता है। साधु विपरीतम एतत्, और साधु सज्जन व्यक्ति जो होते हैं इसके विपरीत होते हैं। उनकी जो विद्या होती है वो किसके लिए होती है? ज्ञान के लिए होती है। उनका जो धन होता है वह दान के लिए होता है, और उनके पास जो शक्ति होती है, जो बल होता है, जो पावर होता है, वह दूसरों की रक्षा करने के लिए होता है। तो यह इसका परिच्छेद है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य। देखिए, साधु विपरीतम एतत्, तो इसे परिच्छेद कर दिया साधु, ये जो र लगा हुआ है यह विसर्ग है यहाँ पे, विपरीतम एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, यह इसका अन्वय है। खलस्य विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय च भवति, परम साधु एतद् विपरीतम विद्या ज्ञानाय धनम मदाय धनम दानाय शक्ति रक्षणाय च भवति। इसका भावार्थ देखते हैं। दुष्ट जनः विद्यायाः उपयोगम कलहार्थम करोति, दुष्ट जन, दुर्जन व्यक्ति विद्या का उपयोग कलह के लिए करता है। धनस्य उपयोगम अहंकार अर्थम करोति, धन का उपयोग अहंकार के लिए करता है। सामर्थ्यस्य उपयोगम अन्येषां पीडनार्थम च करोति, और सामर्थ्य का प्रयोग दूसरों को, अन्येषां दूसरों को पीडनार्थम पीड़ा पहुंचाने के लिए करता है। किंतु सज्जनस्य स्वभावः एतस्य विपरीतः भवति, किंतु सज्जन का स्वभाव इसके विपरीत होता है। सह विद्यायाः उपयोगम अन्येषां ज्ञान वर्धनार्थम करोति, वह विद्या का उपयोग दूसरों के ज्ञान वर्धन के लिए करता है। धनस्य उपयोगम दानार्थम करोति, धन का उपयोग दान के लिए करता है। सामर्थ्यस्य उपयोगम दुर्बलानां रक्षणार्थम च करोति, और सामर्थ्य का उपयोग दुर्बलों की रक्षा के लिए करता है। तो अगर हमारे पास ज्ञान है तो हमें उसे बांटना चाहिए, शक्ति है तो उससे दूसरों की रक्षा करनी चाहिए। तो हमारे पास जो भी गुण है, जो भी कौशल है, वो हमारे साथ साथ दूसरों की सेवा के लिए, दूसरों की मदद के लिए भी हमें उनका उपयोग करना चाहिए। आगे चलते हैं। अगला श्लोक है हमारे पास, ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्य लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। ये शाम जिसके पास न विद्या, न तो विद्या है, न तपो न तप है, न दानम न जो दान करता है, ज्ञानम न ज्ञान भी नहीं है, शीलम न अच्छा आचरण भी नहीं है, गुण भी नहीं है, धर्म भी नहीं है, धर्म भी नहीं करता है।
ते वे सब मृत्यु लोके इस मृत्यु लोक पर इस पृथ्वी पर भूवि भार भूता भार के समान मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति मनुष्य के रूप में मृग मृग पशु चर रहे हैं। ठीक है, तो वो मनुष्य रूप तो उनका मनुष्य है, लेकिन वो किसके समान है? पशु के समान है। और किसके समान है? वो भार के समान। तो यह इसका परिच्छेद है। येषाम न विद्या न तपः न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणः न धर्मः ते मृत्यलोके भुवि भारभूतः मनुष्य रूपेण मृगः चरन्ति। अन्वय है, येषां जनानां विद्या न तपः न दानं न ज्ञानं न शीलं न गुणं न धर्मः अपि न अस्ति ते मृत्यलोके भुवि भारभूतः मृगः मनुष्य रूपेण चरन्ति। इसका भावार्थ देखते हैं। ये जनाः जो लोग विद्याम न अर्जयन्ति विद्या अर्जन नहीं करते हैं, विद्या प्राप्त नहीं करते हैं, कठिन व्रतम न आचरन्ति कठिन व्रत का आचरण नहीं करते हैं, दानम न कुर्वन्ति दान नहीं करते हैं, कठिन व्रत अर्थात अपनी इंद्रियों पर संयम नहीं रखते हैं, दानम न कुर्वन्ति दान नहीं करते हैं, ज्ञानम न अर्जयन्ति ज्ञान का अर्जन नहीं करते हैं, ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं, उत्तम चरित्रवंता न भवति और उनका चरित्र उत्तम नहीं होता है, गुणवंतः न सन्ति गुणवान नहीं होते हैं, धर्माचरणम धर्म का आचरण न कुर्वन्ति नहीं करते हैं, ते अस्याः भूमौ वे इस भूमि पर भारभूतः सन्तः भार के समान है, पशवः इव पशु के समान, इतस्तः भ्रमन्ति पशु के समान इधर उधर घूमते हैं। तो वे इस भूमि पे कैसे हैं? भार है, पशु के समान इधर उधर घूमते हैं। कौन घूमते हैं? जो ना विद्या करते हैं, न तप करते हैं, न दान करते हैं, न ज्ञान अर्जन करते हैं, न जिनका चरित्र उत्तम होता है, जिनके पास ना कोई गुण होता। ठीक है, तो हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए ज्ञानवर्धन में, अपने अंदर कौशल विकसित करने में, अपने अंदर गुण विकसित करने में, क्योंकि मनुष्य की पहचान उसके गुणों से ही होती, अन्यथा हम में और पशु में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। अगला श्लोक है, तदा वृत्तिश्च कीर्तिश्च लक्ष्मीर्वाणी यशस्विनी तत्वज्ञानं परा शांति यदा विद्या भवेत तब। यदा जब विद्या भवेत तब, जब आप विद्या प्राप्त कर लेते हैं, विद्वान हो जाते हैं, तदा तब वृत्तिश्च आपका व्यापार, आपका उद्योग चलता है, कीर्तिश्च और कीर्ति प्राप्त करते हैं, यश प्राप्त करते हैं, लक्ष्मीर्वाणी यशस्विनी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, वाणी यशस्विनी और आपकी वाणी जो होती है यश प्राप्त करवाने वाली होती है, तत्व ज्ञानम वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती है, परा शांति और परम शांति की प्राप्ति होती है। कब होती है? जब आप विद्या प्राप्त करते। यह इसका परिच्छेद है। तदा वृत्ति च कीर्ति च लक्ष्मी वाणी यशस्विनी तत्व ज्ञानम परा शांति यदा विद्या भवेत। अन्वय, यदा विद्या भवेत तदा तव वृत्ति कीर्ति लक्ष्मी यशस्विनी वाणी तत्व ज्ञानम परा शांति च भवेत। इसका भावार्थ देखते हैं। यदि तुम विद्याम अर्जयसी यदि तुम विद्या अर्जन करोगे, त्रहि त्वम उद्योगम यशः धनम कीर्ति प्रदाम वाणीम वास्तविकम ज्ञानम उत्तमाम शांतिम च प्राप्नोसि। यदि तुम विद्या अर्जन करोगे, त्रहि तो तुम उद्योग यश धन कीर्ति प्रदान करने वाली वाणी वास्तविक ज्ञान और उत्तम शांति प्राप्त करोगे। अतः निरंतरम विद्या अर्जनम करणीयम। अतः इसलिए निरंतर लगातार विद्या अर्जन करना चाहिए, लगातार विद्या अर्जन करनी चाहिए। तो हमें लगातार विद्या अभ्यास में, विद्या अर्जन करने में
अपने समय को व्यतीत करना चाहिए। जितना सीख गए हैं और सीखने का प्रयास हमें करते रहना चाहिए, तभी हम इन सभी चीजों को प्राप्त करें। तो यह श्लोक का भावार्थ था। आगे चलते हैं। श्लोक है, विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम। विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या गुरुनाम गुरु, विद्या बंधु जनो विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते, न ही धनम विद्या विहीनः पशुः। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम। तो विद्या जो है नर मनुष्य के लिए सबसे अधिक, सबसे श्रेष्ठ रूप है, सौंदर्य है और छिपा हुआ सुरक्षित धन है। विद्या भोग करी, विद्या जो है भोग देने वाली है। यशः, यश प्रदान करने वाली है। सुख करी, सुख देने वाली है। विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विद्या बंधु जनों, विद्या जो है मित्र है, बंधु है, भाई बहन बंधु है, जन लोगों की जो है विद्या बंधु है। विदेश गमने, अगर आप विदेश में जाते हैं तो विद्या ही आपकी बंधु है, आपकी भाई बहन रिश्तेदार विद्या ही है। विद्या परा देवता, विद्या जो है सभी देवताओं में श्रेष्ठ। विद्या राजसु पूज्यन्ते, राजसु राजाओं में विद्या पूजित होती है, विद्या की पूजा होती है, न ही धर्म, धन की नहीं। विद्या विहीनः पशु, विद्या से रहित व्यक्ति जो होता है वो पशु होता है। यह इसका पच्छेद दिया गया है। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या बंधु जनः विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते, न ही धनम विद्या विहीनः पशुः। यह इसका अन्वय है। विद्या नाम नरस्य अधिकम रूपम प्रच्छन्न गुप्तम धनम च अस्ति, विद्या भोग करी यशः सुख करी च अस्ति, विद्या गुरुणाम गुरुः अस्ति, विद्या विदेश गमने बंधु जनः भवति, विद्या परा देवता अस्ति, विद्या राजसु पूज्यते, धनम न ही पूज्यते, विद्या विहीनः जनः पशु भक्ति। इसका भावार्थ देखते हैं। विद्या मनुष्य से श्रेष्ठम सौंदर्यम अस्ति, विद्या मनुष्य का श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ सौंदर्य है, सुंदरता है, रूप है। अदृश्यम गुप्तम च धनम, अदृश्य जो दिखाई नहीं देता, गुप्त छिपा हुआ, अदृश्य न दिखाई देने वाला और छिपा हुआ धन है। विद्या आनंदम जनयति, विद्या जो है आनंद को जन्म देती है, आनंद उत्पन्न करने वाली है। कीर्तिम वर्धयति, कीर्ति को बढ़ाती है। सुखम च प्रददाति, और सुख प्रदान करती है। विद्या गुरु नाम गुरु अस्ति, विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विदेश यात्रायाम विद्या बंधु भवति, विदेश यात्रा में विद्या जो होती है बंधु होती है, मित्र होती है। विद्या प्रधाना देवता अस्ति, विद्या जो होती है प्रधान देवता है। राजसभासु विदुषाम एव सम्मानः भवति, राजाओं की सभा में विदुषाम विद्वानों का ही सम्मान होता है, न तो धनिकस्य, धनिकों का नहीं। अतः यह विद्याहीनः भवति सह पशु समानः भवति, इसलिए जो विद्या से हीन है, विद्या से रहित है, जिसने ज्ञान अर्जन नहीं किया है, भवति सह पशु समानः भवति, वह पशु के समान होता है। तो पशु में और हम में यही अंतर है, हम ज्ञान अर्जन कर सकते हैं, पशु ज्ञान अर्जन नहीं कर सकते हैं। अगला श्लोक है, शनैः पंथः शनैः कन्था शनैः पर्वत लंघनम, शनैः विद्या शनैः वित्तम पंचैतानि शनैः शनैः। तो धीरे धीरे पंथा, रास्ते पे धीरे धीरे चलना चाहिए। शनैः कन्था, धीरे धीरे सीलना चाहिए। शनैः पर्वत लंघनम, जब आप पर्वत पर चढ़ रहे हो, पार कर रहे हैं, तो धीरे धीरे चढ़ना चाहिए। शनैः विद्या, विद्या का अर्जन धीरे धीरे करना चाहिए। शनैः वित्तम, और धन को भी धीरे धीरे कमाना चाहिए। पंचेतानी,
पंच एतानी, ये 5 सनही सनही, इन पांचों का धीरे धीरे अर्जन किया जाता है। ये 5 कार्य ऐसे हैं जहां आपको धैर्य के साथ, ध्यान के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। पदछेद: सनहि पंथा सनहि कंथा शनहि पर्वत लंघनम सनहि विद्या सनहि वित्तम पंच एतानि शनहि शनहि। तो पंचैतानि लिखा हुआ था, तो यहाँ पे क्या हो गया, पदछेद में पंच एतानि। अन्वय है: पंथा शनैः कंथा शनैः पर्वत लंघनम शनैः विद्या शनैः वित्तम शनैः च एतानि पंच कार्याणि शनैः शनैः करणीयानि। इसका भावार्थ देखते हैं। मनुष्य सर्वदा गमन समय सावधानम चले। मनुष्य सर्वदा हमेशा गमन समय, जाते समय, चलते समय सावधानम चले, सावधानी से चले। वस्त्र वस्त्रस्य सीवनम जागरूकतया कुर्यात्। वस्त्रों का सीवन, वस्त्रों की सिलाई जागरूकता के साथ करनी चाहिए। पर्वतस्य उपरि आरोहणम कर्मेण कुर्यात्। पर्वत के ऊपर आरोहण, चढ़ाई क्रम से, एक कदम के बाद दूसरे कदम के, एक सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी पर करना चाहिए। विद्याम धनम च निरंतरम प्रयत्नेन अर्जियेत। विद्या और धन को निरंतर प्रयत्न से अर्जियत, अर्जन करना चाहिए, धीरे धीरे धीरे। एक दिन में विद्या की प्राप्ति नहीं होती और एक दिन में धन की प्राप्ति नहीं होती। एतानि पंच कार्याणि शनैः अर्थात सोपान कर्मेण एव कुर्यात्। इन 5 कार्यों को स्नेही, धीरे से, अर्थात स्नेही का मतलब क्या, सोपान क्रमेण, एक क्रम के बाद दूसरे क्रम पर, एक सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी पर, तीसरी सीढ़ी पर, एक पड़ाव के बाद दूसरे पड़ाव पर धीरे धीरे करना चाहिए। ठीक है, पहली सीढ़ी से छलांग लगाकर सीधा हम आखिरी सीढ़ी तक नहीं पहुंच सकते, तो धीरे धीरे अर्जन करना चाहिए। अगला है हमारा श्लोक। न विद्यया विना सौख्यम नराणाम जायते ध्रुवम अतो धर्मार्थ मोक्षेभ्यो विद्या अभ्यासम समाचरे। तो हमें विद्या का अभ्यास करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? धर्म अर्थ मोक्षेभ्यो, धर्म, अर्थ और मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपको विद्याभ्यास करना चाहिए। न विद्या विना सौख्यम, तो विद्या के बिना सुख की प्राप्ति नहीं होती। नराणाम जायते ध्रुवम, मनुष्य को निश्चित रूप से विद्या के बिना सौख्यम, सुख उत्पन्न नहीं होता। अतो इसलिए धर्म, अर्थ और मोक्ष, इन तीनों की प्राप्ति के लिए आपको विद्याभ्यास करना चाहिए। यह इसका अन्वय है। न विद्या विना सौख्यम नराणाम जायते ध्रुवम अतः धर्म अर्थ मोक्षेभ्यः विद्या अभ्यासम समाचरे। अन्वय है, विद्या विना नराणाम ध्रुवम सौख्यम न जायते अतः धर्म अर्थ मोक्षेभ्यः विद्या अभ्यासम समाचरे। इसका भावार्थ देखते हैं। मानवा नाम कृते, मानवों के लिए विद्या अर्जनम अत्यंतम अनिवार्यम भवति। मानवों के लिए विद्या का अर्जन करना अत्यंत अनिवार्य होता है, बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है मनुष्य को विद्या का अर्जन करना। यदि नरः विद्या अर्जनम न कुर्वन्ति, यदि मनुष्य विद्या अर्जन नहीं करता है, तरहि तो स्थिरम सुखम न प्राप्नुवन्ति, तो स्थिर सुख, स्थायी सुख नहीं प्राप्त होता। ठीक है, तो जो मनुष्य विद्या अर्जन नहीं करता उसे स्थायी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। अतः धर्म साधनाय अर्थ लाभाय मोक्षम प्राप्तुम च विद्या अभ्यासम कुर्यात्। इसलिए धर्म साधने के लिए, धर्म करने के लिए, अर्थ लाभाय धन प्राप्त करने के लिए, मोक्षम प्राप्तुम च और मोक्ष प्राप्त करने के लिए विद्या अभ्यासम कुर्यात्, विद्या का अभ्यास करना चाहिए।
अगर आपके पास विद्या होगी, आप कहीं भी कैसी भी स्थिति हो उसे आप अच्छा बना सकते। ठीक है, स्थायी सुख से मतलब, स्थायी सुख का अर्थ यही है, आप किसी भी स्थिति में हो, आपका धन कोई छीन सकता है लेकिन आपका ज्ञान कोई नहीं छीन सकता, इसलिए आप उस ज्ञान से फिर धन कमा सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए हमें विद्या का अर्जन अवश्य करना चाहिए। आगे चलते हैं। अगला श्लोक है हमारे पास, ताराणाम भूषणम चंद्रः, लतानाम भूषणम सुमम, पृथ्व्याः भूषणम राजा, विद्या सर्वस्य भूषण। तारों का आभूषण चंद्र, चंद्रमा। तारे किससे सुशोभित होते हैं? चंद्रमा से। लता नाम, लताएं किससे सुशोभित होती है? फूलों से। लताओं पे फूल लगते हैं तो लताएं सुंदर लगती हैं, सुशोभित होती हैं। और पृथ्वी का आभूषण क्या है? राजा। राजा के बिना पृथ्वी सुशोभित नहीं होती, राजाओं के बिना। विद्या सर्वस्य भूषण, लेकिन विद्या जो है वो सबका आभूषण है। ठीक है, विद्या से सभी सुशोभित होते हैं, जो भी विद्या प्राप्त कर लेता है वही सुशोभित होता है। यह इसका परिच्छेद है। ताराणाम भूषणम चंद्रः, लतानाम भूषणम सुमम, पृथ्व्याः भूषणम राजा, विद्या सर्वस्य भूषणम। अन्वय है, चंद्रः ताराणाम भूषणम अस्ति, सुमम लतानाम भूषणम अस्ति, राजा पृथ्व्याः भूषणम अस्ति, परम विद्या सर्वस्य भूषणम अस्ति। भावार्थ है, तारका चंद्रेण सह शोभन्ते। तारे जो है वो चंद्रमा के साथ सुशोभित होते हैं, सुंदर लगते हैं। लता कुसुमहि सह शोभन्ते। लता फूलों के साथ सुशोभित होती है। राजा पृथ्व्याः शोभां वर्धयति। राजा पृथ्वी की शोभा बढ़ाते हैं। विद्या सर्वेषां मनुष्याणां शोभा वर्धेत। विद्या सभी मनुष्यों की शोभा को बढ़ाती है। अगला श्लोक है, न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकरी, व्यय कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। न चोरहार्यम, न तो चोर चुरा सकता है, न च राजहार्यम और न ही राजा छीन सकता है, न भ्रातृभाज्यम न ही भाई मार सकते हैं, न च भाड़करी और न ही यह भार कर, बोझ, भार बढ़ाने वाली है। व्यय कृते वर्धत एव नित्यम, व्यय खर्च करने पर नित्य एव वर्धत, नित्य बढ़ता है। विद्या धनम, विद्या रूपी धन, सर्व धनम प्रधानम, सभी धनों में प्रधान है। यह इसका परिच्छेद है। न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकरी, व्यय कृते वर्धते एव नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। अन्वय देखते हैं इसका। विद्या धनम चोरहार्यम न अस्ति, राजहार्यम न अस्ति, भ्रातृभाज्यम न अस्ति, भारकरी च न अस्ति, व्यय कृते विद्याधनम नित्यम वर्धते एव, अतः विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम अस्ति। आगे है, भावार्थ देखते हैं इसका। चोरः धनम चोरयितुम शक्नोति, चोर धन को चुराने में समर्थ होता है। राजा धनम अपहर्तुम शक्नोति, राजा धन को छीनने में समर्थ होता है। भ्रातृषु धनस्य विभाजनम भवितुम अर्हति, भाइयों में धन का विभाजन होता है। धनस्य व्ययेन, धन के खर्च करने से धनम न्यूनम भवति, धन कम होता है। किंतु विद्या रूपम धनम चोरः चोरयितुम न शक्नोति, किंतु विद्या रूपी धन चोर नहीं चुरा सकता है। तो चोर जो है विद्या रूपी धन को चुराने में समर्थ नहीं है। राजा तस्य अपहरणम कर्तुम न शक्नोति, राजा उसको छीनने में समर्थ नहीं है। विद्या धनस्य विभाजनम न भवति, विद्या धन को विभाजन नहीं होता है, उसे बांट नहीं सकते हैं।
विद्या भार युक्ता न भवती, विद्या भार से युक्त नहीं होती है। धन का भार होता है परंतु विद्या का भार नहीं होता है। विद्या वितरणेन विद्या धनम इतो अपि वर्धेत, विद्या का वितरण करने से, बांटने से विद्या धन भी बढ़ता है। तो विद्या धन बांटने से बढ़ता है। अतः सर्वधनेषु विद्या धनम एव प्रमुखम धनम अस्ति, इसलिए सभी धनों में विद्या धन ही प्रमुख धन है। तो विद्या ऐसा धन है जिसे ना कोई छीन सकता है, ना कोई चुरा सकता है, जिसका ना भार हो सकता है, जिसे ना कोई बांट सकता है, जिसे आप खर्च करोगे, अर्थात आप ज्ञान दूसरों के दोगे, दूसरों को ज्ञान दोगे तो आपका ज्ञान जो है बढ़ेगा। आगे चलते हैं। वयम शब्दार्थान जानीमः, शब्दार्थ देखते हैं। ननु है न, रूप यौवन संपन्न, सौंदर्य और यौवन से संपन्न। विशाल कुल संभवा, विशिष्ट परिवार में जन्मे हुए। निर्गंधा, गंधहीन। किंशुकहा, ढाक टेसू का पेड़। धीमताम, बुद्धिमान लोगों का। व्यसनेन, भोग विलास के द्वारा। मदाय, अभिमान के लिए। परिपीड़नाय, कष्ट देने के लिए। खलह, दुर्जन। शीलम, चरित्र। मृत्यलोके, संसार में। भूवि, धरती पर। भारभूतः, भार। कठिन व्रतम, कठोर नियम का पालन। वृत्ति ही, आजीविका। लक्ष्मी ही, संपत्ति। यशस्विनी, कीर्ति से युक्त। तत्व ज्ञानम, यथार्थ ज्ञान। तो इसी के साथ हमारी आज की कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद।